गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार राय। नई बुक सेकेंड ईयर के द्वितीय वर्ष के छात्र चौथे सेम के लिए ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण। समझ लीजिए कि जो ये नया सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के सभी ब्रांचों में पढ़ाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम समझें कि हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का कितना महत्व है। इस महत्व को परिभाषित करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में पढ़ाया जा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना ऊर्जा की संचालित होती है, प्रतिपादित होती है। प्रत्येक वस्तु के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो एनर्जी कंजर्वेशन है, ऊर्जा संरक्षण का किन किन माध्यमों से ऊर्जा को हम बचत कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन से काटकर ऊर्जा को बचत कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो, वो बची रहे, जिससे आने वाली पीढ़ी भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी ढंग से कर सके। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे ऊर्जा परिदृश्य, मतलब एनर्जी सिनारियो, ऊर्जा परिदृश्य का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बता दें कि आप लोगों ऊर्जा की बात हमेशा करते आए हैं, तो फिजिक्स में ऊर्जा के बारे में आपने डिफिनीशन भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है आपके अंदर, जो कार्य करते हैं, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। बिना एनर्जी का आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे आदमी हो, मनुष्य हो, गाड़ी हो, बैल हो, जो भी जीव जंतु हों या वाहन हो, जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर समस्त चराचर जीव से लेकर समस्त चीज़ों का क्या है, ऊर्जा से ही संचालित होती हैं। ऊर्जा के संदर्भ में आपको बता चुके हैं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता जो होती है वही कहलाती है एनर्जी या ऊर्जा। ऊर्जा के संदर्भ में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश के, कोई भी कंट्री, कोई भी देश हो, उसके आर्थिक विकास में का मुख्य आर्थिक विकास का के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर कोई देश बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है और या तो विकासशील है, तो उसके लिए ऊर्जा क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना ऊर्जा के उस देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन ऊर्जा के कुछ सीमित ही साधन हैं जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ऊर्जा को संरक्षण न करें, ऊर्जा को आने वाले समय में संरक्षित न करें, तो धीरे धीरे ऊर्जा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो हम किसी भी काम, हमारे देश नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उनके आर्थिक विकास क्या है? ऊर्जा पे ही आधारित है। तो हम पढ़ेंगे प्राथमिक ऊर्जा की कुल मात्रा में लगभग 85% जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में आता है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला भी है, क्या है? जीवाश्म ईंधन होता है, जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में क्या होता है? पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन का वर्तमान खपत विशेष रूप से तेल है, कोयला है, जो दीर्घ काल तक, जो लंबे समय तक क्या हो सकता है? टिकाऊ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या होते हैं, क्या करना चाहिए? जीवाश्म ईंधन की कम से कम क्या करनी चाहिए? खपत करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कुछ सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से एनर्जी को क्या स्टोर किया जा सकता है। अब हम ऊर्जा को निम्न
ऊर्जा को निम्न मानदंडों के आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक ऊर्जा। नंबर 1 आपको मैं बताने जा रहा हूं प्राथमिक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। जिसको प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। नंबर 2 पे हम बात करते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जिसको कहा जाता है इंग्लिश में कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। और तीसरा है अक्षय और गैर नवीनीकरण ऊर्जा। अक्षय और गैर नवीकरण भी कहा जाता है इसको, गैर नवीनीकरण या गैर नवीकरण ऊर्जा। जिसको रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल एनर्जी। रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल एनर्जी। देखिए हम पहला चीज क्या है, प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा लिखे हैं कि पहली ऊर्जा है प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है, प्राइमरी एनर्जी क्या होता है। देखिए हम प्राइमरी एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब उस ऊर्जा से तात्पर्य है, हमारी उस एनर्जी से तात्पर्य है जो एनर्जी प्राकृतिक स्रोतों द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा हमें सीधे प्राप्त होती है। वैसी एनर्जी जो हमें प्राकृतिक संसाधनों द्वारा सीधे प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है प्राथमिक एनर्जी। प्राथमिक ऊर्जा वह एनर्जी है जो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा हमें सीधे प्राप्त होती है, उसी को कहा जाता है प्राइमरी एनर्जी। और इसको इस तरह से प्राइमरी एनर्जी को देखिए यहाँ हम दो भागों में बांट रहे हैं। प्राइमरी एनर्जी कौन सी एनर्जी है, प्राइमरी एनर्जी को दो भागों में बांटते हैं। पहला है अक्षय। प्राइमरी एनर्जी दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक है अक्षय ऊर्जा
वह ऊर्जा अक्षय, अक्षय का मतलब आप समझ रहे होंगे इस शब्द से। देखिए अक्षय, देखिए कहते हैं क्षय, क्षय होना मतलब होता है समाप्त होना। देखिए यहाँ क्षय लिखे हों, हिंदी में आप पढ़ते हैं कि क्षय, तो क्षय का मतलब होता है समाप्त होना। और अक्षय, अक्षय ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती है, उसी ऊर्जा को कहा जाता है अक्षय एनर्जी या रिन्यूएबल ऊर्जा। देखिए अक्षय ऊर्जा क्या है। अक्षय ऊर्जा में आते हैं पवन ऊर्जा, पवन, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय कर लीजिए इसको, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार इत्यादि। दूसरा है यहाँ गैर नवीनीकरण ऊर्जा, गैर, जिसको नवीकरण भी कहा जाता है, गैर नवीकरण ऊर्जा। आप पढ़े हैं, बताया हूं अभी, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल, कच्चा तेल और उसके उत्पाद, कच्चा तेल और उसके उत्पाद, कोयला, ये जो हैं इसी को कहा जाता है गैर नवीकरण ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं कि प्राइमरी एनर्जी को हमने दो भागों में बांट दिया, एक को अक्षय ऊर्जा और दूसरे को गैर नवीकरणीय ऊर्जा। अक्षय को कहा जाता है रिन्यूएबल और गैर नवीकरण को कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा जिसका क्या होता है कभी क्षय नहीं होगा, उस ऊर्जा को कहा जाता है अक्षय ऊर्जा, जो क्षय न होने वाला। मतलब बार बार हम क्या कर सकते हैं, उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वैसी ऊर्जा क्या होती है, अक्षय ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा, हवा के द्वारा हम पवन चक्कियों को चला के इलेक्ट्रिक विद्युत पैदा करते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के माध्यम से हम सोलर सेल, देखिए सौर ऊर्जा आप कल देख रहे हैं बृहद मात्रा में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है सोलर सेल। सोलर प्लेट के माध्यम से, सोलर प्लेटों में क्या होते हैं, सोलर सेल बनाए जाते हैं जो सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और क्या करते हैं, बैटरी को क्या करते हैं, उससे बैटरी चार्ज होती है और उससे हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, धारा प्रवाहित होती है और हम तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, सौर ऊर्जा से चला रहे हैं। आजकल सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहन भी हो गए हैं, तमाम चीज़ें क्या होती हैं, सौर ऊर्जा पर चलाई जाती हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है जिसकी ऊर्जा कभी क्या होती है, समाप्त नहीं हो सकती, ये कहा जाता है। आपको बात करते हैं ज्वार। ज्वार का मतलब होता है टाइडियल एनर्जी, ज्वार भाटा। हम ज्वार की बात करते हैं, टाइडियल एनर्जी की बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ जो क्या हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं, उनमें क्या होता है कि पानी का दिन में कभी एक बार पानी का चढ़ाव और दूसरे का होता है पानी का क्या होता है, उतार होता है। अगर पानी के चढ़ाव को क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है, और पानी के उतार को क्या कहा जाता है, भाटा। तो उसमें क्या होती है, जब पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, अपने लेवल से ऊपर चढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है। और ये महासागर का और सागरों का ये गुण है कि उनमें क्या होता है, दिन में 24 घंटे में एक बार क्या होता है, ज्वार और भाटा आता है।
अगर हम उन ऊर्जाओं को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे काम में आ सकते हैं और इन ऊर्जाओं को क्या होता है, क्षय नहीं होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अक्षय ऊर्जा। बार बार क्या होती है, इस ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अक्षय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जिसको हम क्या कहें, स्टोर कर सकें, बार बार हम उसको बार बार क्या सकें, पुनः प्राप्त कर सकें, इसीलिए कहा जाता है अक्षय ऊर्जा। अब हम सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन। नवीकरणीय ऊर्जा या गैर नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा, वह ऊर्जा जो एक बार अगर पूर्णतः समाप्त हो जाएगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ईंधन को प्राप्त करने के लिए कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब ये जाके क्या होते हैं, ईंधन क्या होते हैं, जमीन के अंदर पृथ्वी की गर्त में क्या होते हैं, बनते रहते हैं। इनका एक सीमित स्टोर है और ऐसी ऊर्जा जो हम क्या कर सकते हैं, एक बार अगर खर्च हो जाती है तो दूसरी बार क्या होती है, प्राप्त नहीं कर सकते, उसी को कहा जाता है गैर नवीनीकरण ऊर्जा। गैर नवीनीकरण ऊर्जा हो गया, गैर नवीकरणीय ऊर्जा हो गया कि वैसी ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया कि ऐसी ऊर्जा जो एक बार समाप्त हो जाएगी तो पुनः हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए मित्रों, जीवाश्म ईंधन आपको बताते हैं कि जीवाश्म ईंधन में जितने भी तेल होते हैं ये क्या होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, और पेट्रोलियम पदार्थ का है हमारे देश में क्या है, सीमित मात्रा है। अगर सीमित मात्रा के लेवल से अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो हम इनको क्या कर सकते हैं, वो पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कोयला है जो समाप्त होने के बाद क्या होता है, पुनः हम क्या हो सकते हैं, उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम एनर्जी का कम से कम उपयोग करें जहां आवश्यकता हो, नहीं तो हम एनर्जी को बचत करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए एनर्जी क्या होगी, अगर समाप्त हो जाएगी तो हमारी पीढ़ी का जीवन क्या होगा, संभव नहीं होगा, रुक जाएगा जीवन और समाप्त हो जाएगा। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, एक बहुत बड़ा माध्यम है ऊर्जा को क्या करना, संरक्षित करने का। देखिए अब उसी में आपको पढ़े हैं द्वितीयक ऊर्जा, सेकेंडरी एनर्जी किसको कहा जाता है। सेकेंडरी ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा क्या है, प्राथमिक ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया। मतलब प्राथमिक ऊर्जा जो हमने प्राप्त की, प्राकृतिक स्रोतों से हमने जो प्राथमिक ऊर्जा प्राप्त की, उसके रूपांतरण की प्रक्रिया की मदद से ऊर्जा को अधिक सुविधाजनक बनाना, अधिक सुविधाजनक रूपों में जैसे बिजली, भाप आदि में परिवर्तित होती है। ऊर्जा के इन रूपों को कहा जाता है द्वितीयक ऊर्जा। जैसे कि पानी है और उसको क्या होता है, पानी को हम इलेक्ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं